माय नेम इज़ प्रदीप पंवार एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का चैप्टर नंबर 3 या हम कह सकते हैं लेसन नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे द कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। ये पहला टॉपिक होगा एंड सेकंड टॉपिक होगा हाउ टू क्रिएट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्कुलेटर कंसेप्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑस्कुलेटर। सो स्टार्टिंग विद द कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। सो 7, 11 एंड 13 का जो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है उस वो कहता है कि इफ़ यू वांट टू चेक, अगर हम चेक करना चाहते हैं वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7, 11, 13 और नॉट, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ पेयर ऑफ 3 एंड 3। 3 3 के हम पेयर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल द गिवन नंबर इज 6, 5, 9, 6, 2, 4। सो इसके जो 3 3 के पेयर अगर हम बनाएंगे तो 6, 5, 9 एक तरफ हो जाएगा एंड 6, 2, 4 दूसरा पेयर बन जाएगा। नाउ वी कैन टेक द डिफरेंस, and if this difference is divisible by 7 alone, then the number will be divisible by 7। अगर 7 से divisible होता है जो डिफरेंस आता है तो नंबर केवल 7 से डिविजिबल होगा। अगर जो डिफरेंस आता है वो 11 से डिविजिबल होता है तो केवल 11 से डिविजिबल होगा, और अगर केवल 13 से होता है तो केवल 13 से होगा। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए वी डिवाइड द नंबर इन द ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स एंड वी टेक द डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस, जैसा कि हमने 11 के डिविजिबिलिटी रूल में किया था। तो यहाँ पर ऑड प्लेसेस मीन्स दो पेयर बन गए, तो इनका अगर मैंने डिफरेंस लिया तो आंसर आया 35। और 35 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर डिफरेंस आता है 77 फॉर एग्जाम्पल, तो 77 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। उस केस में जो नंबर होता वो 7 एंड 11 दोनों से डिविजिबल होता, लेकिन 13 से नहीं होता। लेकिन जो एक्चुअल नंबर हमें गिवन था 659624, ये केवल और केवल 7 से डिविजिबल है, 11 एंड 13 से नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13 चेक करते हैं। ना यहाँ पर मैंने दो नोट लिखे हुए हैं। इफ़ अ नंबर इज़ अ 5 डिजिट और अ 4 डिजिट नंबर। अब आपने बोला यहाँ पर 3 3 के पेयर बनाने हैं। अगर नंबर 4 डिजिट का हो गया तो 3 3 के पेयर नहीं बनेंगे। क्लियर? तो उस केस में क्या करना है, वी कैन राइट 0 एट द लेफ्ट साइड एंड देन मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट। उस केस में हम लेफ्ट साइड में 0 रख सकते हैं, बिकॉज 0 रखने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर हम 3 3 के पेयर बना सकते हैं, फिर हम डिफरेंस लेके देख सकते हैं। लेट सपोज गिवन नंबर 7 डिजिट्स का हो जाए या 8 डिजिट का हो जाए, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी अगेन हम 0 पुट करेंगे एट द लेफ्ट साइड, फिर से 3 3 का ग्रुप बनाएंगे और जो इवन प्लेसेस वाले होंगे उनको ऐड कर देंगे, जो इवन प्लेसेस के ग्रुप होंगे उन्हें ऐड कर देंगे, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड प्लेसेस वाले ग्रुप को। ऑड प्लेसेस वाला जो ग्रुप होगा उसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल होता है तो नंबर केवल 7 से डिविजिबल होता है। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होता है तो नंबर केवल 11 से डिविजिबल होता है। और अगर वो नंबर केवल 13 से डिविजिबल होता है तो नंबर केवल 13 से डिविजिबल होगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। इफ़ अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 214 214, 656 656 एटसेट्रा। यहाँ पर हमने 214 214 रिपीट किया, दो बारी 3 डिजिट नंबर है तो एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म हो गया। सिमिलरली 656 656। ऐसा ही अगर हम कोई नंबर बनाते हैं तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। क्वेश्चन है, जो भी नंबर 3 डिजिट्स के रिपीटिशन से बनेगा वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शंस आर ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 या 1001। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम देख सकते हैं, अगर हम 3 दिन के पेयर बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस में 7, 11 एंड 13 है, तो हम चेक करने के लिए 3 3 के पेयर बना सकते हैं। तो 656 656 लेट सपोज वो नंबर है। अगर मैं 3 3 के पेयर बनाता हूँ और मैं इनके डिफरेंस लेता हूँ तो डिफरेंस में क्या होगा, 656 माइनस 656, सो इट विल बी 0। इसका आंसर जो आएगा डिफरेंस लेने के बाद वो आएगा 0। अब 0 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है एंड 13 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब जो ये नंबर बनेगा, चाहे वो कैसा भी नंबर हो, कोई भी नंबर का रिपीटिशन हो, कोई भी 3 डिजिट नंबर का रिपीटिशन हो, उस केस में वो नंबर हमेशा 7, 11 एंड 13 तीनों से डिविजिबल होता है। तो 7, 11 एंड 13 से अगर डिविजिबल है तो 1001, जो कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है या एलसीएम हम बोल सकते हैं, उससे भी डिविजिबल होगा। और अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं। 656 656, इसको मैं लिख सकता हूँ 656 000 प्लस 656। नाउ 656 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1000 और यहाँ बचेगा 1। 1000 प्लस 1 इट विल बी 1001, एंड 1001 का मल्टीपल होने का मतलब यह है कि ये नंबर जो होगा वो 1001 से डिविजिबल होगा कम्प्लीटली। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल फॉर प्राइम नंबर सच एज 7, 13, 17, 19 एंड एटसेट्रा।
तो इसको समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्कुलेटर्स. सो फॉर मेकिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर्स वी शुड नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑस्कुलेटर, और समटाइम्स हम इसको ऑड फैक्टर भी बोलते हैं. तो ऑस्कुलेटर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर एंड नेगेटिव ऑस्कुलेटर. ऑस्कुलेटर होता क्या है, इफ ऑस्कुलेटर इज अ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा उसके लास्ट डिजिट को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर होता है उसमें ऐड करके देखते हैं. तो इन अ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई द ऑस्कुलेटर विद द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड देन ऐड टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नंबर. अगर ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर होता तो उस केस में क्या होता, जो भी डिजिट गिवन है, लेट सपोज 324 गिवन है, तो 4 इसका लास्ट डिजिट है, उससे ऑस्कुलेटर को मल्टीप्लाई करते और फिर जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर? यहाँ पर नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट होता है एंड पॉजिटिव में ऐड होता है. अभी हम इसमें अभी आगे सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम ऑस्कुलेटर फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं ऑस्कुलेटर 13 के लिए कैसे फाइंड आउट किया जाएगा. सो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13. नाउ वी नीड टू फाइंड द ऑस्कुलेटर फॉर 13. 13 के लिए क्या ऑस्कुलेटर होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो हमने 13 को क्या लिख दिया, 3x+1. 3x+1 क्यों लिखा है, लेट सपोज ऑस्कुलेटर इज x. अगर मेरा ऑस्कुलेटर x है तो लास्ट डिजिट हो गया इसका 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और रिमेनिंग पार्ट है 1, तो 1 में ऐड हो जाएगा तो 3x+1. क्लियर? नाउ वी विल फाइंड दैट फॉर विच वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू के लिए 3x+1 जो है वो 13 से डिविजिबल होगा. हम ऐसी मिनिमम वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करूँ, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है. तो अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पुट करता हूँ, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12+1 13, तो 13 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 13. सो इट मीन्स द ऑस्कुलेटर फॉर 13 इज 4, और इसमें क्योंकि प्लस साइन आया है सो इट इज़ अ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर. मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट को हमने 3 को x से मल्टीप्लाई किया ऑस्कुलेटर से और रिमेनिंग पार्ट में ऐड किया. नाउ x की कौन सी वैल्यू के लिए ये डिविजिबल होगा 13 से, सो x की वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं, 4 3 12 प्लस 1 13. इट मीन्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू x कैन टेक दैट इज इक्वल टू 4, एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज़ अ पॉजिटिव ऑस्कुलेटर. इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं. इनफैक्ट दो क्वेश्चन है, 442 इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट. 13 से डिविजिबल है या नहीं है, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है. वैसे तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन केवल टेस्ट करने के लिए लिया है. सो 442 का जो लास्ट डिजिट है वो है 2, और इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर होता है 4. तो मैंने क्या किया, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर को ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई किया, 4 2 ज़ा 8, और जो रिमेनिंग पार्ट था नंबर का उसमें ऐड कर दिया. तो रिमेनिंग पार्ट जो है इसका 44 है, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो 52 बन जाएगा. अब 52 जो है वो डिविजिबल होता है 13 से, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर था ये भी 13 से डिविजिबल होगा. चाहे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर में, या ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 13 से. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, चेक वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट. 7344, इसका लास्ट डिजिट है 4, तो 4 को अगर मैं इसके ऑस्कुलेटर से मल्टीप्लाई करूँ, 13 का ऑस्कुलेटर है +4, सो 4 4 जा 16 हो गया. 16 को मैं रिमेनिंग पार्ट में ऐड करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट है 734, उसमें ऐड किया तो ये हो गया 750. अब 750 को भी अगेन वी कैन नॉट चेक, अगर चेक नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 0 का 0, तो 75 + 0 इट विल बी 75. नाउ 75 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 13, इसका मतलब जो ये गिवन नंबर है ये भी 13 से डिविजिबल नहीं है. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सिमिलरली वी कैन फाइंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7. नाउ 7 तो एक सिंगल डिजिट है, तो उसके लिए ऑस्कुलेटर फाइंड आउट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, 7 के लिए फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम 14 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज कम से कम 2 डिजिट नंबर तो होना चाहिए ऑस्कुलेटर का फॉर्मूला लगाने के लिए, जो हमने फॉर्म पढ़ी है वो लगाने के लिए. तो अगर मैं 7 के लिए ऑस्कुलेटर फाइंड आउट करूँ चाहे 14 के लिए करूँ, बात एक ही है, बिकॉज 7 का ही मल्टीपल 14 है. तो 14 को हमने लिखा 4x+1, लास्ट डिजिट है 4, उसमें ऑस्कुलेटर का मल्टीप्लाई 4x+1. अब x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 14 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अगर मैं +1 +2 +3 वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी. तो हम इसको नेगेटिव में पुट करते हैं. अगर मैं x -2 पुट कर दूँ, सो 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 इट विल बी -7. क्लियर? सो x की वैल्यू आप -2 पुट कर दीजिए, और उस केस में अगर मैं -2 पुट करता हूँ देन ये डिविजिबल हो जाएगा 7 से. क्लियर? सो 4x + 1 इट इज़ डिविजिबल बाई 7. इफ वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव देन इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव,
ऑस्कुलेटर, एंड इफ इट इज़ नेगेटिव देन इट विल बी नेगेटिव ऑस्कुलेटर. सो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूँ तो 4 2 -8 एंड +1 इट विल बी -7 एंड -7 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7. तो ऑस्कुलेटर हो गया इसका -2. सो 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही बोलता है लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी बचे हुए पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है. आइए इस पे दो तीन क्वेश्चन करके देखते हैं. चेक वेदर दिस 343 इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट. तो इसका लास्ट डिजिट है 3. ऑस्कुलेटर 7 के लिए होता है -2. सो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 और बाकी बचे हुए पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज नेगेटिव ऑस्कुलेटर है. So 34 minus 6, it will be 28. Now 28 is divisible by 7. It means 343 is also divisible by 7. You can also check this 1792. Last digit है इसका 2. So 2 2s are 4. 179 minus 4, it will be 175. Again 175 भी एक 3 digit number है. तो अगर और simple करना है तो 5 2s are 10. Oscillator है 2. So 5 2s are 10. And 17 में से 10 minus किया तो 7 बचा और 7 7 से divisible होता है. इसका मतलब ये नंबर भी 7 से divisible होगा. I hope this is clear to all. Similarly, we can find the oscillator for 17, 19 and 29. So मैंने केवल mention किए हैं. Oscillator for 17 it is -5, oscillator for 19 it is +2 and oscillator for 29 it is +3. बाकी प्राइम नंबर्स के लिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बहुत अच्छा मेथड है हाउ टू फाइंड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर. तो ऑस्कुलेटर का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाते हैं प्राइम नंबर्स के लिए और 7, 11 एंड 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या है. अगर आपको ये लेसन पसंद आता है तो आप इसे रेट, रिकमेंड एंड रिव्यू कीजिए. और आपका अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को मैं क्लियर कर दूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.